नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस पर। विद्यार्थियों, हम कंप्यूटर की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रीवियस क्लास में हमने कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर की विशेषताएं यानी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक तथा कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर के इतिहास के विषय में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी कंप्यूटर की जनरेशन से क्या तात्पर्य है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों से तात्पर्य है कि कंप्यूटर में यूज होने वाली जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं या जितनी भी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं, उनमें साइज तथा टेक्निकली कुछ परिवर्तन होना। अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ियों से तात्पर्य है, कंप्यूटर की जनरेशन से तात्पर्य है कंप्यूटर में यूज होने वाली हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में उनके साइज के आधार पर यानी उनके आकार के आधार पर या टेक्निकली उनमें कुछ परिवर्तन होना या कुछ बदलाव होना। तो जो पहले के कंप्यूटर होते थे, पहले के कंप्यूटर जो थे उनमें केवल हार्डवेयर डिवाइसेस में ही परिवर्तन किया गया था, लेकिन जो वर्तमान के कंप्यूटर हैं उनमें हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे परिवर्तन यानी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर वर्तमान में कंप्यूटरों की 5 पीढ़ियों का विकास हो चुका है, 5 जनरेशनों का विकास हो चुका है। आइए अब हम देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी, उनका निर्माण वर्ष, कौन सी हार्डवेयर तकनीक का प्रयोग किया गया था तथा उनमें प्रयुक्त भाषा, इनके उदाहरण तथा इनसे जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। तो इनका निर्माण वर्ष जो था वह 1942 से लेकर 1955 था। यह डेट आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन आपको डेट को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो अगला है हार्डवेयर। हार्डवेयर जो था पहली जनरेशन के कंप्यूटर में वह वैक्यूम ट्यूब था। तो हार्डवेयर डिवाइस कौन थी फर्स्ट जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब थी। इनमें भाषा जो थी वह मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। प्रथम जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं एनियक, एडवेक, यूनिवेक। तो एनियक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसके बाद आता है एडवेक। तो एडवेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके अलावा थर्ड कंप्यूटर है यूनिवेक। यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके अलावा अन्य कंप्यूटर है एडसेक। तो एडसेक का फुल फॉर्म है, ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक, सी का मतलब है कैलकुलेटर। तो आपको इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों की विशेषताएं हैं, इनकी गति बहुत धीमी होती है, आकार बहुत विशाल होता है या कि बहुत बड़ा होता है तथा बड़े के साथ साथ ये बहुत महंगे भी होते हैं। इनका उपयोग सिर्फ गणितीय गणना के लिए किया जाता है। इनमें जो प्रयुक्त मेमोरी है वह मैग्नेटिक ड्रम तथा पंच कार्ड का प्रयोग किया गया है। तो मेमोरी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको जनरेशन से क्या क्या ध्यान रखना है कि हार्डवेयर तकनीक कौन सी थी, भाषा कौन सी थी, उदाहरण कौन कौन से हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन से हैं। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको उन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देने हैं। तो उदाहरण आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा इनकी अन्य विशेषता है कि इनमें मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम तथा पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय जनरेशन को देखते हैं तो सेकेंड जनरेशन का विकास 1956 से लेकर 1964 के मध्य हुआ था। इसमें हार्डवेयर डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था तथा उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था भाषा के रूप में। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं IBM 7094, यूनिवेक 1108, हनीवेल 400, CDC 3600। ये इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं। इनकी विशेषता है कि आकार जो है वह पहले जनरेशन की अपेक्षा थोड़ा छोटा है और इसमें जो मेमोरी है वह प्राथमिक मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं, आगे है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों का विकास जो है वह 1965 से लेकर 1975 के मध्य हुआ था। इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, जबकि भाषा के रूप में उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण हुआ था, जिसमें जो है वह पास्कल, बेसिक तथा फोटोन जैसी भाषाओं का विकास हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिक, पास्कल तथा फोटोन भाषाओं का विकास किस जनरेशन में हुआ था? तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। इसके उदाहरण है IBM 360 की सीरीज और IBM 370 PDP।
इसके अलावा हनीवेल 6000 की सीरीज़ भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत ही आती है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं कि इनका जो आकार होता है वह बहुत छोटा होता था, यानी फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों से इनका आकार थोड़ा छोटा था। ये बहुत तीव्र गति से चलते थे। पहली जनरेशन के कंप्यूटर से इनकी स्पीड थोड़ी तीव्र थी, जबकि यह बहुत सस्ते कंप्यूटर होते थे जो उपयोग में बहुत आसान होते थे। पहली बार इस जनरेशन के कंप्यूटरों का उपयोग जो है वह व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किया गया था, यानी कि पहले के जो कंप्यूटर थे उनका प्रयोग वैज्ञानिक तथा रक्षा के क्षेत्र में किया जाता था, लेकिन जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनका प्रयोग व्यक्तिगत प्रयोग के लिए भी, यानी कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी किया गया था। पहली बार इनपुट के रूप में कीबोर्ड तथा आउटपुट के रूप में मॉनिटर का प्रयोग किया गया था। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से आपको याद रखना है कि इसमें इनपुट के रूप में कीबोर्ड तथा आउटपुट के रूप में मॉनिटर का प्रयोग किया गया था। तो आधुनिक समय में भी कीबोर्ड और मॉनिटर आपको देखने को मिलता है। तो इनका विकास कब हुआ था? तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में मॉनिटर तथा कीबोर्ड का विकास हुआ था, आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड जनरेशन से आपको ध्यान रखना है कि इसमें हार्डवेयर के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। भाषा जो है वह बेसिक, पास्कल तथा फोटोन भाषा का विकास हुआ था तथा पहली बार इनपुट तथा आउटपुट के रूप में कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग हो गया था। आगे हम देखते हैं चौथी जनरेशन के कंप्यूटरों के विषय में। तो चौथी जनरेशन के कंप्यूटरों का विकास जो है वह 1976 से लेकर 1989 के मध्य हुआ था। इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में VLSI, जिसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। तो इस माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में चौथी जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया है। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यह चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें हार्डवेयर तकनीक के रूप में इसका प्रयोग चौथी जनरेशन में किया गया था। चौथी जनरेशन के कंप्यूटर की जो भाषा है वह C भाषा है और पर्सनल कंप्यूटर के लिए OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। आगे हम देखते हैं चौथे जनरेशन के कंप्यूटरों के उदाहरण। तो DFC10, स्टार 1000, मैकिनटॉश, PDF11, एप्पल PC पर्सनल कंप्यूटर, क्रे फर्स्ट जो कि सुपर कंप्यूटर है और क्रे XMP जो एक और सुपर कंप्यूटर है। तो इनका विकास भी जो है वह चौथी जनरेशन के कंप्यूटरों में हुआ था। इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं। तो चौथी जनरेशन के कंप्यूटरों की विशेषता है कि इनका आकार बहुत छोटा होता है। तो पहले 3 जनरेशन से इसका आकार छोटा था और यह बहुत सस्ते कंप्यूटर हैं। इनकी क्षमता जो होती है बहुत उच्च होती है। इस जनरेशन में कंप्यूटरों के नेटवर्क का विकास हुआ था। तो पूछा जाता है कि कंप्यूटर के नेटवर्क का विकास किस जनरेशन में हुआ था? तो चौथी जनरेशन में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज होने लग गया था। तो कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज कब हो रहा था? तो चौथी जनरेशन के कंप्यूटर से कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज शुरू हो गया था। इसमें जो है वह मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा था। आगे हम देखते हैं पांचवी जनरेशन यानी फिफ्थ जनरेशन। तो इसका जो वर्ष है वह 1990 से लेकर वर्तमान तक है। इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में जो है वह ULSI यानी कि जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका प्रयोग वर्तमान में हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में किया जाता है। इसमें जो है वह भाषा के रूप में जावा का प्रयोग किया जाता है और इंटरनेट, मल्टीमीडिया, पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका हार्डवेयर डिवाइसेस। तो हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में ULSI का प्रयोग किया जाता है जिसका फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। जबकि चौथी जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में प्रयुक्त की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है ऊपर वाले में चौथे जनरेशन में V है, जबकि फिफ्थ जनरेशन में, पांचवी जनरेशन में U है। तो इसका मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जबकि इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आपको ध्यान देना है, ये चौथी तथा पांचवी पीढ़ी में प्रयुक्त हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। आगे हम देखते हैं पांचवी जनरेशन के कुछ कंप्यूटरों के उदाहरण हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, नोटपैड, परम जो कि भारत का सुपर कंप्यूटर है, यह भी पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है, और क्रोमबुक। तो यह पांचवी जनरेशन के कंप्यूटरों के कुछ उदाहरण हैं।
अब हम देख लेते हैं 5वीं जनरेशन के कंप्यूटरों के कुछ उपयोग। तो इनका उपयोग जो है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कम्युनिकेशन, सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग तथा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के रूप में किया जाता है। इसमें जो मेमोरी है, मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क तथा विजुअल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो मेमोरी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। 5वीं जनरेशन के कंप्यूटरों में ऑप्टिकल डिस्क तथा विजुअल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं इन कंप्यूटरों के कुछ इमेज। तो यह फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है जिसका आकार बहुत बड़ा होता था। आकार बहुत बड़ा होने के कारण यह जो है बहुत महंगा या बहुत कॉस्टली कंप्यूटर होता था। इन कंप्यूटरों में जो है वह मैग्नेटिक ड्रम तथा पंच कार्ड का प्रयोग जो है मेमोरी के लिए किया जाता था। अब हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का आकार पहले की अपेक्षा थोड़ा छोटा था। अगला है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट के रूप में कीबोर्ड तथा आउटपुट के रूप में मॉनिटर का प्रयोग होने लगा था। आगे हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। आगे है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में कीबोर्ड, माउस, CPU, UPS तथा मॉनिटर आदि डिवाइसेस सम्मिलित हैं। तो आगे हम एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो आज की क्लास में हमने कंप्यूटर की पांचों जनरेशन यानी कि पांचों पीढ़ियों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि प्रथम जनरेशन के कंप्यूटरों का विकास 1942 से लेकर 1955 में हुआ था, जिसमें हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जबकि भाषा जो थी वह मशीनी भाषा थी। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटरों के उदाहरण है एनियक, एडवेक और यूनिवेक। आगे हमने देखा था द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटर। तो द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटरों का विकास 1956 से लेकर 1964 के मध्य हुआ था, जिसमें जो है वह हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था तथा भाषा जो है वह उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं IBM 7094, यूनिवेक 1108। आगे हमने देखा था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, जिनका विकास 1965 से लेकर 1975 के मध्य हुआ था। इसमें हार्डवेयर के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था, जो कि भाषा जो थी इनकी बेसिक, पास्कल और फोटोन भाषाओं का विकास थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। आगे हमने देखा था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों का विकास 1976 से लेकर 1989 के मध्य हुआ था, जिसमें जो है हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में VLSI का प्रयोग हुआ था, यानी VLSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में हुआ था। तथा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा जो थी वह C भाषा थी तथा पर्सनल कंप्यूटरों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर थे मैकिंटॉश, एप्पल PC, क्रेफस्ट और क्रे XMP। इसके अलावा हमने देखा था पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर, जिसमें हमने देखा था कि पांचवें जनरेशन के कंप्यूटरों का विकास जो है वह 1990 से वर्तमान तक है। इसमें जो है वह हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में ULSI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी भाषा जो है वह जावा, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, पैरेलल प्रोसेसिंग है, जबकि आधुनिक कंप्यूटर हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, नोटपैड, परम, जो कि भारत का सुपर कंप्यूटर है। तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हमने कंप्यूटर के जनरेशन यानी कंप्यूटर के पीढ़ियों के विषय में अध्ययन किया। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।